अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो अमल बताया जा रहा है, इस अमल के बारे में ये कहा जाता है कि इस अमल की एक खुराक काफ़ी होती है। यानी अगर ज़िंदगी में कोई इंसान इसे सिर्फ़ एक दफ़ा कर लेता है, तो उस इंसान को मज़ीद किसी अमल की, किसी वज़ीफ़े की ज़रूरत नहीं रहती। ये भी इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान के लिए ये अमल करते हैं, तो दूसरा इंसान कई रातें सो नहीं पाता। और मज़ीद इसको बढ़ा दिया जाए, इसकी जो दिनों की तादाद है, वो अगर मज़ीद बढ़ाते जाएं, तो इंसान की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। तो इसलिए इसको तादाद के अंदर रहते हुए करना ही बेहतर होता है। इस अमल को जिस किताब से दिया जा रहा है, इसका पहला अमल आज चैनल पे दिया जा रहा है। इससे कबल इस किताब का कोई अमल नहीं दिया गया। अमलियाते इश्क व मोहब्बत, हमदर्द आशिकान, ये किताब का नाम है जिससे ये अमल दिया जा रहा है। और जो लोग मोहब्बत की तरफ में और उसकी आग में जड़ रहे होते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे इस किताब में बड़े खास अमलियात दिए गए हैं। जो इंसान अमल करता है, वो कभी नाकामी की तरफ नहीं जाता। जैसे कई लोगों को रजत का मसला होता है, तो वो अमल करते हैं तो उन्हें फायदा नहीं मिलता, या तो उन्हें कोई ना कोई सर का भारी होना या कई ऐसी अलामात जाहिर हो जाती हैं पे जो जाहिर करती हैं कि इंसान पे रजत हो चुकी है। तो रजत हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में भी ये असर करता है। हजरत गुलाम महियुद्दीन तरापी जो है रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हर एक सिफाती नाम की एक अपनी तासीर है, यानी अपना असर है। अगर कोई इंसान इस इसम की तासीर और राजों को समझ जाए, तो वो इंसान अपने बड़े से बड़े मसले का हल पा ले। मसले के मुताबिक इसम अल्लाह का इंतखाब और पढ़ने की तादाद अमल को पुरअसर बनाता है। यानी अगर इंसान को ये इल्म हो जाए कि फलां इसमें मुबारक या उसके साथ कोई और इसमें मुबारक मिला के पढ़ा जाए, और उसकी तादाद का पता चल जाए, उसके राजों का पता चल जाए कि कौन सा बेहतर है उसके लिए फलां मसले के लिए, और किस तरह पढ़ा जाए, तो यकीन करें इंसान अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। हर परेशानी का हल मिल के रहता है, हर परेशानी दूर हो के रहती है, चाहे वो परेशानी बड़ी से बड़ी हो। ये अमल वहां भी असर दिखाता है जहां पे कोई इंसान कभी आपकी तरफ लौट के आ जाए, कभी छोड़ के चला जाए, 2 दिन आपका बन के रहे, उसके बाद फिर आपसे जुदा हो जाए, फिर आपसे राब्ता हो, लेकिन फिर वो किसी सूरत भी लौट के ना आए। ऐसी सूरत हाल में भी ये अमल दूसरे इंसान को आपका दीवाना बना के रखता है, यानी ये आपकी तरफ खींच लाता है किसी ना किसी तरह। लेकिन दोबारा वही बात आ जाती है, इसकी तादाद को हरगिज नहीं बढ़ाना चाहिए। तादाद वही रखनी चाहिए जो दिनों की तादाद बताई जाए, पढ़ने की तादाद बताई जाए, उससे किसी सूरत इसको ना बढ़ाया जाए। और यहाँ पे एक गुजारिश, इस खास अमल के लिए यह हदायत पे अमल कीजिएगा, फायदा मिलेगा। अमल को अकेले बैठ के करें, तन्हाई में। अगर अमल से फायदा मिले फिर भी किसी को ना बताएं। हाँ, कमेंट्स में बता सकते हैं, जानने वाले को बताना खास तौर पे वो असर को कम कर देता है। जब इंसान किसी अमल को करता है और अपने जानने वाले को बताता है कि फलां अमल किया इसलिए ये फलां मकसद पूरा हुआ, तो वो असर नहीं रहता। बहनें नापाकी में ना करें। मर्द जो होते हैं वो भी बावजू होके करें, बावजू होके करना बेहतर होता है। वैसे करें तो अमलियात में वो असर नहीं होता। तो तन्हाई में बैठ के और किसी से बातचीत किए बिना करना अमल का असर बढ़ा देता है। किबले की तरफ मुंह करके बैठेंगे, ज्यादा फायदा होगा। हल्की रोशनी कमरे में करके बैठें, मजीद असर होगा इंशाअल्लाह। अमल किस तरह किया जाता है, ये भी तरीका आपने समझ के करना है, इंशाअल्लाह फायदा होगा। इन्ना अतईना कल कौसर, ये सूरह कौसर की पहली आयत मुबारक है। जो इंसान ये अमल करना चाहे, वो जब अमल शुरू करना चाहे वो सबसे पहले नियत करे,
اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 3 اس میں مبارک آگے بتائے جا رہے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کرتے۔ پہلے نیت کرنی ہے سورہ کوثر لازمی 3 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، پھر ہی اس عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اگر 3 دفعہ سورہ کوثر نہ پڑھی جائے، نیت کرتے وقت جب آپ نے نیت کرنی ہے تو اس وقت 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنا لازم ہے۔ یعنی نیت آپ نے کر لی، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لی، اب آپ عمل شروع کر سکتے ہیں، جو اس میں مبارک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، یا 3 دفعہ سورہ کوثر نہیں پڑھی، پھر وہ عمل نہیں رہتا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 3 اس میں مبارک ہیں۔ یہ وظیفہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہو یا خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں، دن بھر میں کئی ہزار مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کی مصیبت 100% اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو سکتی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجت 100% پوری ہو سکتی ہے۔ نوٹ، ان 3 اسم مبارک کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 اسم مبارکہ پڑھنے کی برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اول و آخر 11 دفعہ درود پاک لازم پڑھا کریں، اس سے بے پناہ سے فائدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل کو